नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ अवर सोल, हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है, कैसे हम इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लॉजिकल वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास ये जो दिख रहा है ये एक शरीर है, यानी कि जो विजिबल है वो क्या चीज़ है? शरीर। अब जो नहीं दिख रहा है वो दो चीज़ें और हैं जो नहीं दिखाई दे रही है। एक तो है हमारा मन और दूसरी है हमारी सोल। लॉजिकली वैज्ञानिकों ने यह माना कि हमारे अंदर एक जीवनी शक्ति है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक्टिवेट है और वो काम करती है। साइंटिस्टों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जब ये वाइटल फोर्स, जब ये जीवनी शक्ति, जब ये आत्मा, इसे कोई भी नाम दे दो आप, सोल बोलो, जीवनी शक्ति बोलो, प्राण ऊर्जा बोलो, कुछ भी बोलो, जब ये हमारे शरीर से निकल जाती है तब हमारी बॉडी और हमारा माइंड कुछ भी काम नहीं कर पाते। ये लॉजिकली प्रूफ हो चुका है, साइंस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो यानी कि हम ये तो मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ है, यानी कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस माइंड और बॉडी को एक्टिवेट करके रखती है हमेशा। अब क्या होता है, जब ये शक्ति बाहर निकल जाती है, जब ये एनर्जी बाहर निकल जाती है तो हम फिर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर हम अपनी आत्मिक शक्ति को अच्छी तरह से समझ लें तो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा कि आत्मिक शक्ति को हम कैसे अच्छी तरह से इसका दोहन कर सकते हैं, इसे निचोड़ सकते हैं। शक्ति का तो अगर हम अधिक से अधिक अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे। हमारी इंटरनल पावर को अगर हम बढ़ाएं तो हमारी एक्सटर्नल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। हम क्या करते हैं, बाहर बाहर से जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुशियों की तलाश बाहर करते हैं, हम आनंद की खोज बाहर करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, इसकी तलाश हमें अंदर से करनी चाहिए, अपने भीतर से करनी चाहिए। हमारी अंतर चेतना में ही हमारी सारी की सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। अब इन शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान करना चाहिए, हमें मंत्र साधना करना चाहिए। तंत्र मंत्र ध्यान जप तप योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ अधिक से अधिक एकीकार हो सकते हैं। अब ये जो बाकी सारी विधियां बड़ी टिपिकल है, बड़ी हार्ड है, हर आदमी की बस की नहीं होती नहीं है। तो जो सरल से सरल तरीका है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ और फिर उससे उनकी ज़िंदगी बदलती है। ऐसे बहुत सारे फीडबैक आप मेरे वीडियोस पर देखते होंगे कि आपके वीडियो देखने से हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें वो फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, यानी कि ये महसूस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर एक आत्मा है। मतलब ए सोल इज लिविंग इनसाइड मी, ए सोल इज एग्जिस्टिंग इनसाइड मी। हमारे अंदर एक आत्मा रूपी अनंत शक्ति निवास करती है और इस आत्मा रूपी शक्ति के कनेक्शन परमात्मा रूपी अनंत शक्ति से है। यानी कि जैसे ही हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं हम उस परमात्मा से कनेक्ट होने लगते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं। इस आत्मिक शक्ति से, इस आत्मा से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अधिक से अधिक समय तक मौन में बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा का मतलब ये नहीं कि बैठकर ही मौन में रहो, आप चलते फिरते अपने काम करते भी आप साइलेंस में रह सकते हो। जितना ज़्यादा आप साइलेंस में रहोगे ना, उतना ज़्यादा जीवन आनंद से भरने लगेगा, उतनी ज़्यादा अंतर मन की शक्तियाँ, अंतरतम की शक्तियाँ आपके बाह्य जीवन में प्रकट होने लगेंगी। अब शांत रहने के लिए आपको क्या करना है? मजे की बात यह कि शांत रहने के लिए करना कुछ नहीं। लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर करना क्या है शांत होने के लिए? आप जो जो करते हो वो सब बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। शांत होने के लिए कुछ नहीं करना। अशांत होने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। म्यूजिक प्ले किया जा सकता है, गाने सुने जा सकते हैं, डांस किया जा सकता है, लेकिन इससे मौन थोड़ी मिलेगा आपको। साइलेंस के लिए कुछ नहीं करना, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू वॉच योर लाइफ। अपने जीवन को देखना है, अपने विचारों को देखना है, अपने मन को देखना है, अपने शरीर को देखना है, बस देखना है। जस्ट यू हैव टू वॉच। ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाओगे। या फिर आप ये छोटा सा सेंटेंस बार बार दोहराइए। अब देखो आप शांत होने लगोगे। आप करके देखना,
मैं इंग्लिश में बताता हूँ आपको, आप हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी आपकी मदर टंग हो उसमें आप बोलकर देख सकते हो। बस आंखें बंद करो या फिर आंखें खोलो और अपने आप से बोलो आप, आई एम इन साइलेंस, साइलेंस नाउ, आई एम इन साइलेंस नाउ। मैं इस समय मौन में हूँ, मैं इस समय मौन में हूँ। एक 8-10 बार बोलो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंस में चला जाएगा। आपका माइंड जो है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस को बार बार आप बोलो ना तो वो अपने आप साइलेंस में चला जाता है। ये बहुत सरल तरीका है अपने आप को मौन में ले जाने का। जब भी आपको याद आए तो आप अपने आप को ही बोलो, आई एम इन साइलेंस, आई एम इन साइलेंस, आई एम इन साइलेंस, और आप मौन हो जाओगे। और जैसे ही आप मौन होते हो आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होने लगते हो। जैसे ही आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हो तो आपकी पावर्स बढ़ने लगती है, आपकी बीमारियां ठीक होने लगती है, आपकी लाइफ में सुख संपन्नता, आनंद और वैभव प्रकट होने लगते हैं। ये अपने आप होता है। आप मानो या मत मानो, आप एग्री हो या फिर ना हो, लेकिन ये होता है। मैं चाहता हूं कि आप एग्री हो और आप मानो और आप ये प्रैक्टिस करके देखो और आप अपनी ज़िंदगी को बड़े सरल तरीके से आसानी से बदल दो। और आप ये कर सकते हो और आप करते भी हो, इसीलिए तो आप मेरे वीडियोस बार बार देखते हैं। अगर अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय देकर मेरे वीडियो देखते हैं।